La 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 la, la 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 la, इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। खुदा करे आप जहाँ जहाँ भी हैं, जिस तरह भी हैं, आप बिल्कुल ठीक हो, खैरियत से हो, लेकिन आप हमारे साथ रहें। लेकिन मैं भी चाहता है कि हर वक्त आप हमारे साथ रहें, हमारे प्रोग्राम देखें और उस प्रोग्राम को आप इंजॉय भी करें। और आजकल तो छुट्टियाँ हो गई है ना, छुट्टियों को कैसे इंजॉय कर रहे हो? लगता है खूब पढ़ाई भी हो रही है, सैर तफरीह भी हो रही है, लेकिन घर में अपने पेरेंट्स का छोटे-छोटे काम में आपने ज़रूर हिस्सा लेना है। ये कभी भी नहीं भूलना कि आप जो हैं इस घर का हिस्सा नहीं है। देखिए, इंसान जितना इन्वॉल्व होता है घर के अंदर, उतना ही लगता है कि घर का हिस्सा है, वो उस फैमिली का हिस्सा है। तो इसलिए पेरेंट्स का आपने बहुत साथ देना है। इसके अलावा जो आपके घर में बड़े लोग हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जब जो आपके घर में बड़े रहते हैं, आपने उनकी बातों को बड़े गौर से सुनना है। और जब आप उनकी बातों को सुनना है ना, उसके पर अमल ज़रूर करना है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगी हूँ कि मैनर्स जो है, मैनर्स हमारे जो हैं, जिन बच्चों के मैनर्स अच्छे होती हैं, उनको हर दुनिया का हर बंदा पसंद करता है। उसकी मिसालें लेके आगे चलता है। देखो फलाँ का बच्चा कितना अच्छा था, कितने अच्छे मैनर्स था, वो आया किस तरह आया कि पता भी नहीं चला, इतना इतना अच्छे तरीके से वो रहा। लेकिन अफ़सोस कि मैं एक जगह गई, वहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी थी और जो आपको पता है जब हाउस वार्मिंग पार्टी होती है तो घर को बड़े खूबसूरत तरीके से डेकोरेट था। हर तरह बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ था कि उतने में एक फैमिली आई, उनके साथ बच्चे थे। बच्चे जो थे वो फैमिली के जो पेरेंट्स जो थे वो तो अपने दोस्तों के साथ शामिल हो गए, बातों में मसरूफ़ हो गए। लेकिन बच्चों ने क्या किया, पता है क्या किया? इतना बुरा लगा मुझे कि उन्होंने इतना ऊधम मचाया, जो इतना खूबसूरत घर डेकोरेट था, इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ करीने के साथ रखी हुई थी, हर चीज़ जो है वो तहस-नहस हो गई, हर चीज़ को उधर पड़ीं चीज़ें। इवन आप यकीन करें कि घर के उनके बिल्कुल ब्रांड न्यू कुशन जो होती है ना, वो भी उन बच्चों ने एक-दूसरे को फेंक-फेंक के जो है वो प्ले कर रहे थे। लेकिन जो होस्ट होती ना घर की, वो बहुत दुखी उसकी शक्ल फिर लग रही थी। ज़ाहिर है उसने पता नहीं कितना टाइम लगाकर उस घर को उसने सेट किया, उस घर को उसने नीट किया और बच्चों ने उसके घर को ख़राब कर दिया। लेकिन मुझे इस बात पे भी अफ़सोस हुआ कि पेरेंट्स से तवज्जो ही नहीं थी कि उनके बच्चे जो हैं वो इस घर को ख़राब कर रहे हैं या होस्ट जो है वो उसकी वजह से परेशान हो रही है। तो ये हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज हम इसी हवाले के साथ हमारे पास एक टॉपिक है और आप इस टॉपिक को एन्जॉय करें कि आप हमारे साथ रहिए इस टॉपिक में। हाउ इम्पोर्टेंट टू लर्न गुड मैनर्स इन चाइल्डहुड। आज हमारे साथ जितने गेस्ट हैं वो 3 गेस्ट हैं आज हमारे साथ और तीनों गेस्ट बहुत अच्छे हैं, बड़े एजुकेटेड हैं, बड़े नॉलेजेबल लोग हैं और इतना अच्छा आपको लगेगा उनकी बातें सुन के आप, लेकिन आपने उनकी बातों को मेमोराइज़ करना है और अपने ज़हन में रखना है कि वो उन्होंने बातें आपसे क्या की हैं। क्योंकि हम छोटी-छोटी चीज़ों से लर्न करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से सीखते हैं। हमारे आज के पहले गेस्ट जो हैं वो किरण फ़हीम साहिबा हैं। वो अंटिडियो कम्युनिटी में बहुत एक्टिव पर्सनैलिटी हैं, बहुत नॉलेजेबल टीचर हैं और हर चीज़ में वो लोग शामिल होती हैं। उनका उनका एक डिसिप्लिन ऑफ लाइफ है जो मैं खुद मैंने कितनी दफ़ा की है और मुझे अच्छा लगा कि उसका डिसिप्लिन, वो खुद इंसान जो डिसिप्लिन वाला होता है ना, वो बच्चों को भी ऐसे ही रन कराता है। तो आज हमने कहा कि हम ये किरण जो है उसको दावत देते हैं कि वो हमारे शो में आए, हमारे बच्चों को बताए कि किस तरह मैनर्स जो हैं बच्चों के इतने अच्छे हो जाएँ कि बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हों, सब आप अच्छे लगे सबको। और उसके बाद हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो प्रोफेसर सुलेमान साहब हैं। सुलेमान कुरैशी साहब
उनका ताल्लुक जो है वो यूनाइटेड किंगडम से है, लेकिन वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे एक अदारे में पढ़ाते हैं और इंतहाई नॉलेजेबल इंसान है, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने स्टडी ही बिहेवियर लैंग्वेज के ऊपर की है, यानी आप लोगों को इतना अच्छा वो बताएंगे, उनकी गुफ्तगू का अंदाज इतना प्यारा है कि आप बड़े इम्प्रेसिव गुफ्तगू उनकी सुन के आप इंजॉय करेंगे। तो हमारे जो सेकंड गेस्ट हैं वो सुलेमान कुरैशी साहब हैं, और तीसरी गेस्ट हमारी पता है कौन है? वो एनी खान है। एनी खान कहाँ से मिली? पाकिस्तान से है, और बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत सुरीली आवाज़ वाली है एनी। मैंने एनी के साथ राब्ता किया क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, अक्सर उनकी आवाज़ सुनने में आती थी, कभी टीवी देखो तो आवाज़ उनकी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो उन्होंने मेरी ये जो मैंने उनको कहा कि आप मेरे प्रोग्राम में, बच्चों के प्रोग्राम में आए, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। तो हम सुनेंगे एनी खान को आज अपने साथ, फिर देखेंगे बच्चों की दुनिया की टीम आप लोगों के लिए क्या लेकर आई है। बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने तैयार किया है, वो भी मैनर्स के ऊपर भी है। और उसके बाद सॉन्ग सुनेंगे जिसे मैंने लिखा है, डॉक्टर अली नकवी साहब ने उसकी धुन बनाई है, और उसको कंपोज किया है ज़हूर अहमद साहब ने और फरियाद रज़ा ने। आप एंजॉय करेंगे। और उसके बोल हैं, बचपन 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 मेरा प्यारा बचपन। अब हम अपने शो का आगाज कलाम इलाही से करते हैं। तिलावत कुरान पाक शायरी अच्छा हम आपके सामने पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत तमूद बितग़वाहा إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف। बहुत खूबसूरत शायरी, बहुत प्यारी तिलावत आपने की है। अनम जरगाम जो है वो आपके सामने आज लपियाती सुनाएंगी, और बहुत खूबसूरत उसने तैयार की हुई है, आपको अच्छा लगेगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा या मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा या मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा या मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा या मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत खूबसूरत है ना, बहुत प्यारा आपने पढ़ा है। अब देखने के अयान जो है वो क्या लेकर आया है। अयान का म्यूजिक यकीनन आपको पसंद आएगा, बहुत प्यारा आज उसका म्यूजिक। Mahajia, today we can play piano. There you go.
बहुत खूबसूरत म्यूजिक आपने बजाया, बहुत अच्छा लगा सबको। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, ये मैनर क्या है? ये वो साफ और वो कही हुई बातें हैं जो किसी इंसान की फितरत और तबीयत का लाजमी जुज़ बन जाती हैं। गौर व फिक्र के बगैर रोजमर्रा जिंदगी में हम जो चीजें अच्छी सुनते हैं उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। बेहतरीन मैनर्स इंसानी जिंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बना देते हैं। हमारे मज़हब में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि मुझे वो इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है जिसका इखलाक अच्छा है। खुश इखलाकी अजीम दौलत है। और आपने फरमाया कि रब को इबादत और मखलूक को अपने इखलाक से राज़ी करो और दुनिया और आखिरत दोनों में आप इससे इज्जत पाओगे। शेख सादी ने बहुत खूबसूरत फरमाया कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपने बच्चों को अच्छे मैनर सिखाओ, क्योंकि जो बच्चा बचपन में बदतमीज हो जाता है या तमीज़ नहीं सीखता, वो बच्चा बड़ा होकर भी तमीज़ नहीं सीखता। हमारी बातचीत के अंदाज, हमारी गुफ्तगू करने के तरीके, बोलने के, उठने के, बैठने के, खाने के, पीने के, लोगों से बड़ों से बात करने के, महफिल में बैठने के, नमाज पढ़ने के, किसी जगह इकट्ठे ग्रुप में इकट्ठे होने के और बच्चों के साथ बात करने का अंदाज बच्चे सबसे पहले लर्न करते हैं अपने घर से। ये बात मैंने बहुत दफ़ा रिवाइज की है कि ज़िंदगी के पहले 10 साल बच्चे के सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जो चीज़ पहले 10 साल में बच्चे के दिमाग के अंदर पैदा हो गई वो बच्चा सदा हयात याद रखता है, वो कभी नहीं भूलता उन बातों को। और पहले 10 साल जो है वो पेरेंट्स को भी और उस्ताद को भी और उस किस्म के इन्वायरमेंट को भी बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। मैंने अपनी छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये बचपन की बातें जो हैं आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूला करती। कि हमारे घर का इन्वायरमेंट ऐसी थी कि मेरे फादर को कतई नहीं पसंद था कि बेटियों की आवाज़ ऊंची हो, वो बुरा लगता था उनको। कहते थे कि बेटियां हमेशा धीमी आवाज़ से बात करें तो अच्छी होती हैं। तो आप यकीन करें कि हमारे घर की इन्वायरमेंट ऐसी बन गई कि हम आहिस्ता आवाज़ से बात करते थे, बहुत धीमे लहजे से बोलते थे, मीठे लहजे से बहुत बात करते थे। फिर नमाज का इतना अच्छा इंतजाम रखा हुआ था। आप यकीन करें कि उन्होंने हमारे जो प्रेयर रूम जो था एग्जैक्ट टाइम पे सारे बहन भाई वहाँ पहुँच जाते थे और वहाँ पर नमाज का जो है हमारा वक्त स्टार्ट हो जाता था। फिर उसके बाद सच्चाई पर इतने लेक्चर, फिर उसके बाद इखलाक के ऊपर, मैनर्स के ऊपर। यानी पहले जब बचपन में छोटी से छोटी चीज़ पर भी पेरेंट्स को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि नहीं ये बच्चा है इसकी बात छोड़ दो, नहीं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ये जब बच्चे को रियलाइज़ करा देती हैं तो बच्चा का सारी ज़िंदगी जो है वो पक्का रहता है उस चीज़ के ऊपर कि ये गलत ही है, ये बुरी बात है, ये बुरी है। तो हम जब बहन भाई आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो हमें सारी वो बातें याद आती हैं जब हम अपनी बातों को दोहराते हैं अपने पेरेंट्स की। अच्छा, हमारे अब्बू जी ये चीज़ बुरा मना करते थे, हमारी अम्मी ये बात मना करती थी। अब आगे क्या है कि अपनी फैमिली में वो चीज़ लेके जा रहे हैं कि यानी जो चीज़ हमने अपने पेरेंट्स से सीखी अब मैं अपने बच्चों में कन्वर्ट कर रही हूँ और मेरे बच्चे जो है वो चीज़ सीखते हैं। एक दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटे आप दिन रात इतनी उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। कहती आपने नहीं की थी, आप अपना वक्त भी तो याद करें ना, आपने ही सिखाया मुझे कि मेहनत कैसे कराती हैं माँ बाप जो है अपने बच्चों को। तो आप यकीन करें कि उसने इतनी मेहनत कराई कि उसके बच्चों ने पोजीशन ली। बिल्कुल सेम ऐसे ही कि मैं क्या करती थी, कमरा बंद कर लेती थी बच्चों को, जब छुट्टियाँ होती थी कमरा बंद करके बच्चों को बिठा लेती थी जब तक कि इनका सिलेबस पूरी छुट्टियों में ख़त्म नहीं होता था, चैन नहीं हो जाता था। तो वो चीज़ क्या हुआ कि जो मैंने सीखी आगे से मेरे बच्चे जो हैं वो चीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये मैनर्स जो हम सीखते हैं बचपन से, वो मैनर्स ताहयात जो है हमारे साथ रहती हैं। हम जिंदगी में बेशुमार लोगों के साथ मिलते हैं, लेकिन वो लोग जिनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, हमें बार बार उनकी बातें सुनने को दिल चाहता है, उनकी महफिल में जाने को दिल चाहता है, उनकी एंजॉयमेंट हमें अच्छी लगती है, उनसे बातें हमें अच्छी लगती है। क्योंकि ऐसे लोग थे हमारे बहुत सारे दोस्त
जो अच्छे मैनर्स वाले होते हैं, जो अच्छी बात करने का अंदाज होता है, गुफ्तगू का अंदाज अच्छा होता है, हम उनसे सीखते हैं, एक दूसरे से लर्न करते हैं कि अच्छा अगर ये चीज़ इसकी अच्छी है, मैं भी तो अपने अंदर ये चीज़ पैदा कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें हम माहौल से भी इंसान सीखता है। और इसके बाद आप खुद याद करें कि अगर आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं या आप किसी प्लेन में सफ़र कर रही हैं, आपके साथ बैठने वाला जो मुसाफिर है, अगर उसके एटिकेट्स अच्छी होती हैं, अगर उसके वो मैनर्जेबल होता है, आपको कभी उसकी तकलीफ नहीं होती। आप इंजॉय करते हो उसके साथ सफ़र भी इंजॉय करते हो। तो वो बात पे आपको थैंक यू कह रहा होता है, आपको शुक्रिया अदा कर रहा होता है, आपको सलाम कर रहा होता है। तो कितनी चीज़ें इंसान को अच्छी लगती हैं। तो आप खुद बताएं कि जो अच्छे मैनर्स हैं इंसान को कितना अच्छा लगता है, इंसान को कितना कहाँ बड़ा बना देता है ना। अच्छे मैनर्स तो इंसान को बड़े बना देता है। इंसान के अंदर बुराई कम होती है। बंदे हर वक्त ये होता है कि मैं अच्छे तरीके से लोगों से बात करूँ, शाउट ना करूँ, ऊंचा ना बोलूं, ताकि किसी को मेरी ऊंची आवाज़ जो है उससे उसका दिल ना दुखे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हमारी मैनर्स जो हैं, अगर हम ज़िंदगी में ये मैनर्स अपनी ज़िंदगी को अपना लेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम सारी ज़िंदगी जो है वो कामयाबी का रास्ता हमारे लिए, कामयाबी के तमाम रास्ते हमारे लिए खुले रहेंगे। और ये मैं कहने लगी थी कि खुश अखलाकी और अच्छे मैनर्स इंसान को बेहद खूबसूरत बना देते हैं, क्योंकि इखलाक से इंसान बहुत सारे काम अपने निकाल लेता है। जो मुश्किल से मुश्किल काम है ना, वो भी अगर इखलाक से आप बात करेंगे आपको निकल जाती है। आपका दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाता है, इखलाक आपके अच्छा होता है। तो ये इखलाक की जो है वो इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि एक जगह हज़रत शाह वली अल्लाह ने फरमाया कि अच्छे मैनर्स और बोल गुनाहों को इस तरह पिघला देते हैं जिस तरह पानी बर्फ़ को पिघला देता है, और बुरे मैनर्स और बोल इस तरह बिगाड़ देते हैं जिस तरह सिरके को शहद। तो प्यारे बच्चों, आप हमेशा याद रखें कि आपके अच्छे मैनर्स जो हैं वो आपको हमेशा के लिए सबके दिलों में आप घर कर लेंगे। सब आपको पसंद करेंगे, सब आपसे प्यार करेंगे, कोई आपसे पर गुस्सा नहीं करेगा। आपको अच्छे मैनर जो है वो हमेशा अपने साथ रियलाइज करना चाहिए कि आपके मैनर्स जो है हमेशा अच्छे रहें। और अब चलते हैं बच्चों की टीम की तरफ। अब देखते हैं कि बच्चों की टीम आप लोगों की क्या प्रोग्राम लेकर आई है। Assalamualaikum dear friends, how are you? I hope you guys are all doing nice. So today we bring a very good topic today. Ma, can you please tell us what the topic is? Assalamualaikum dear friends, we're so glad you could join us today. For today's Bachcho Ki Duniya's topic is how can kids learn good manners in their childhood. Also, we have some very respectable guests with us today. Gia, how can we learn good manners? Maha, you know, our behavior is our reflection of the way that we have been brought up. Our parents play a main role, including good manners in children, followed by the teachers and others around us. It is very hard time for our parents and our own behavior difficult, so we need to develop a very good habit in ourselves. Can you please, Maha, tell us about behavior? Gia, I love your question. Let me tell you some examples of good manners. Always say please and thank you when you're speaking to someone. Look people in the eye when you're talking to them. Apologize when you are wrong. Smile and have a positive attitude. And make sure to say excuse me when you sneeze. I hope you guys learned some good manners. To me is trembling, but not from the cold. Something is familiar, like a dream I could reach, but not quite hold. I can sense you there, like a friend I've always known. I'm alright in there, it feels like I am home. I have always been a fortress, cold secrets deep inside. You have secrets too, but you don't have to hide. Show yourself, I'm dying to meet you. Show yourself, it's your
everyone. That was a beautiful song. Great job. I'm so proud of you. Now it's Sherry's turn to sing the song. We should always say what's true, even when it's hard to do. Honesty is always right, morning, afternoon, and night. Tell the truth in all you say, trust friends and build this way. We should always be polite, speaking nicely delight. Being kind is always right, morning, afternoon, and night. Be polite in all you say, trust and friends are built this way. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eat things today, no, Papa. Dying out, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. Thank you guys. बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया है। और अब देखते हैं अब आप सुनेंगे उस सॉन्ग को जो मैंने लिखा है। डॉक्टर अली नकवी साहब ने उसकी धुन बनाई है और अहमद और ज़हूर अहमद साहब और फरियाद रज़ा जो है उन्होंने उसको कंपोज किया है। बचपन 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 मेरा प्यारा बचपन, बचपन 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 मेरा प्यारा बचपन। बचपन की वो अच्छी आदतें, बचपन की वो अच्छी आदतें, प्यारी सच्ची मीठी बातें, प्यारी सच्ची मीठी बातें। बचपन मेरा बचपन, बचपन मेरा प्यारा बचपन। वक्त पर उठना वक्त पर सोना, वक्त पर उठना वक्त पर सोना, घर में सबको सलाम करना। वक्त पर उठना वक्त पर सोना, घर में सबको सलाम करना। नमाज की थी पक्की आदत, नहीं कभी थी वो छूटती। बचपन मेरा बचपन, बचपन मेरा प्यारा बचपन। बचपन मेरा बचपन, बचपन मेरा प्यारा बचपन। अदब व आदाब के वो सलीके, अदब व आदाब के वो सलीके, बड़ों के महफिल से थे सीखे। अदब व आदाब के वो सलीके, बड़ों की महफिल से थे सीखे। ज़हन में हुए वो ऐसे पक्के, दिलों से नहीं है वो अब छूटते। बचपन मेरा बचपन, बचपन मेरा प्यारा बचपन।
जब भी हुई कोई गलती, जब भी हुई कोई गलती, महसूस हुई बहुत शर्मिंदगी। नजरें उठती ही ना थी, नजरें उठती ही ना थी, मिटती ना जब तक माफी। बचपन मेरा बचपन, बचपन मेरा प्यारा बचपन, प्यार और मोहब्बत के वो लहजे, प्यार और मोहब्बत के वो लहजे, फूल झड़ते हो जैसे। प्यार और मोहब्बत के वो लहजे, फूल झड़ते हो जैसे। अयादत मोहब्बत और माफी, अयादत मोहब्बत और माफी, कितने प्यारे थे वो वादे। बचपन 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 मेरा प्यारा बचपन, बचपन मेरा प्यारा बचपन, बचपन मेरा प्यारा बचपन। अगर अच्छा लगा ना तो जरूर बताओ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन प्यारे बच्चों, ब्रेक पे जा रहे हैं और अभी हम ब्रेक से वापस आते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन प्यारे बच्चों, हम ब्रेक से वापस आ गए और मिलते हैं अपने बहुत अच्छे गेस्ट के साथ। हमारे शो की पहली गेस्ट मोहतरमा किरण फ़हीम साहिबा हैं। माशाल्लाह इंतहाई एक्टिव पर्सनैलिटी हैं, ओंटारियो में बहुत पहचानी जाती हैं, बहुत प्यारी एजुकेटर भी हैं। बच्चों के साथ उनका ख़ास लगाव है। जब वो इतनी खुश मिजाज हैं, इतनी वेल डिसिप्लिन्ड है कि वाकई दिल चाहता है कि पता चले कि मैनर्स बच्चों को क्या सिखाती होगी। तो हमने सोचा कि हम उनको इस बार बुलाएं और वो हमारे बच्चों को बताएं कि अच्छे से मैनर्स बताएं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनको हमेशा याद रखें उनकी बातों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो एजुकेटर होने के बाद इनका वॉलंटियर वर्क बहुत ज़्यादा है। आप यकीन करें कि इलेक्शन है तो वहाँ ये काम ये मौजूद होती हैं। अगर बारबेक्यू इवेंट्स है तो ये वहाँ मौजूद होती हैं। अगर कोई शेल्टर हाउस में काम है तो वहाँ हेल्प के लिए ये पहुँची होती हैं। अगर कोई चैरिटी वर्क है तो वो भी सबसे आगे आगे जो आपको किरण नजर आएगी। माशाल्लाह इतनी एक्टिव पर्सनैलिटी है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है। इसके अलावा वो स्कूल में पढ़ाती हैं और बहुत अच्छा उनका बच्चों के साथ ताल्लुक़ है, बहुत प्यारी गुफ्तगू करने का अंदाज़ है। तो आप इंजॉय करेंगे उनके गुफ्तगू को। मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं उनको खुशामदीद कहते हैं। और इस शेर के साथ कि उसे नहीं है खुद, उसे नहीं है खुद अपने कद का अंदाज़ा, उसे नहीं है खुद अपने कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। तो मिलते हैं किरण फ़हीम के साथ। थैंक यू फॉर कमिंग किरण, बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर और बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों में आप शायद बच्चे आज आपको सुने। किरण जो है वो कैसी है, कैसी बातें करती है, कैसे मैनर्सेबल बातें करती है। मैंने पहले लोगों बच्चों के बड़ा रोब डाला है कि ये बहुत ज़्यादा मैनरफुल है और बहुत डिसिप्लिन है। दूसरे बहुत प्यारे गेस्ट जो हैं वो प्रोफेसर सलमान कुरैशी साहब हैं। बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, बहुत नॉलेजेबल, और इनका ताल्लुक जो है पीछे से ये बरतानिया से यहाँ पे आके शिफ्ट हुए, यहाँ पे आके अपने आप को सेटल डाउन किया। जब आप चाहे बरतानिया से यहाँ आए या पाकिस्तान से आए, वो एक ही बात होती है, आपने फिर यहाँ से शुरू स्टार्ट करना होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि सलमान ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ अपने आप को एडजस्ट किया यहाँ पे आके, और उसके बाद यहाँ पे एक स्कूल में जो है वो काम भी कर रही हैं और बहुत अच्छा पढ़ा भी रही हैं। और सबसे बड़ी उनकी बात है कि लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर इन्होंने अबूर हासिल किया, जो कि लैंग्वेज
स्किल्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त बच्चों के लिए। और लैंग्वेज स्किल अगर जिसके अंदर है वो बिहेवियर बताएगा ना, और मैनर्स बताएगा, जो आपको और हर जुबान में भी बता सकते हैं। मुझे लगता है आपको और भी जुबानें आती होंगी, मुझे नहीं लगता कि आपको एक जुबान आएगी, लेकिन जी है कि ये बच्चों के एजेस और स्टेजेस के मुताबिक बच्चों को खुद अच्छी तरह समझते हैं, और उनको पता है कि बच्चे को किस तरह पॉलिश करना है। ये ढंग जो है ना हर एक को नहीं आता, ये सिर्फ उसको आता है जो कि उसकी टेक्निक जानता है। तो मुझे लगता है कि सलमान जो है वो बहुत अच्छी टेक्निक जानता है बच्चों को अच्छी तरह के बच्चों को मैनरेबल बनाने के लिए। तो सलमान, आज हम देखेंगे आप क्या टेक्निक बताते हैं बच्चों को बारे। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज सर्विस के डायरेक्टर भी हैं आप यहाँ पे, डायरेक्टर इंग्लिश लैंग्वेज सर्विसेज। हाँ जी, यहाँ पे तो बहुत बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, और अल्लाह ताला इसको खुश रखे। और मैं उसकी बहुत थैंकफुल हूँ कि हमारे प्रोग्राम में मेरे बच्चों की दुनिया की टीम बहुत थैंकफुल है सलमान के आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। और बड़ा प्यारा शेर था आपके लिए कि वो अपनी ज़ात में एक कारवां है, वो अपनी ज़ात में एक कारवां है, वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है ये हमारा सलमान जो है। और अब देखते हैं कि सलमान जो है आपको क्या बातें बताता है मैनर्स के बारे में। एक बहुत खूबसूरत आवाज़, एक बहुत सुरीली आवाज़ वाली। जब भी मैं कभी फेसबुक में उसकी खूबसूरत से सॉन्ग सुना करती थी, मैं कहती थी अच्छा मैं इसको अपने प्रोग्राम में ज़रूर बुलाऊंगी। एकदम मैंने कुछ दिन पहले जो है मैंने एकदम खोला तो देखा तो ये बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग गा रही थी एनी जो है। तो मैंने एनी को मैसेज किया कि एनी आप मेरे शो में आना पसंद करोगे। तो आई एम सो थैंकफुल टू यू एनी कि एनी ने कोई भी उसके ऊपर कंप्लेन किया, हाँ खालिदा मैं ज़रूर आऊँगी, आप मुझे बुलाए मैं आऊँगी। मैंने कहा कि आपको इस तरीके में, तो मुझे नहीं पता था कि मैं लाहौर से हूँ, पाकिस्तान से, मैं कहाँ से हूँ। मैंने कहा कि आपको मेरे शो में आने के लिए रात को जागना होगा, तो क्या आप जाग पाओगे? फिर मैंने उसको बताया तो उसने बहुत थैंकफुल है। एनी जो है वो बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है, बहुत प्यार करने वाली, बड़ी मोहब्बत करने वाली। पाकिस्तान के हर टीवी चैनल में एनी आपको नज़र आती है, क्योंकि उसकी आवाज़ में इतना सुरूर है, इतना सुर उसकी आवाज़ में है कि हर कोई बंदा उसको पसंद करता है कि उसके प्रोग्राम में आए। कभी आप देखें पीटीवी में देखें, या आप जियो में देखें, या ARY में देखें, या आप पीटीवी ग्लोबल में देखें, हर टीवी चैनल में जो है वो आपको एनी जो है नज़र आती है। तो माशाल्लाह एनी ने बहुत मेहनत करके अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि पाकिस्तान के हर चैनल में नज़र आना जो है इज़ नॉट ईजी जॉब, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बंदे को अपने आप को इंट्रोड्यूस इस तरीके के साथ कराना। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ वो एनी आपकी, मेरे बच्चों की दुनिया की टीम, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। और आपको इस शेर के साथ हम खुश वेलकम कहते हैं। वो जिसके लहजे से झड़ते हैं फूल लफ्ज़ों के, वो जिसके लहजे से झड़ते हैं फूल लफ्ज़ों के, सुना है शहर में ऐसा जादूगर आया है। तो ये तुम्हारी आवाज़ का जादू है जो कि तुम्हें पाकिस्तान से कनाडा भी लेकर आ गया। तो हम खुश आमदीद कहते हैं नहीं आपको। हेलो एवरीवन, आई एम एनी खान, प्रोफेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले मैं मिस खालिदा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हो मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हो मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुम्हें देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। थैंक यू सो मच जी। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं एक और सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने मामा पापा की बात सुने और अच्छी पढ़ाई करें। तो मेरी तरफ से ये सॉन्ग छोटे छोटे से प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। तेरा चांद सा मुखड़ा, तू जिगर का है टुकड़ा, तू हमारे सपनों की झील का कवर। जान से तो है प्यारा,
आँखों का तू है तारा, बिन तेरे जिएंगे अब हम ना एक दिन, तेरे लिए मर के भी दिखाना है, हद से गुजर जाना है। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा आपने पढ़ा है। सलमान, आपसे क्वेश्चन है कि हम बच्चों के सेफ्टी रीजन को मद्देनजर रखते हुए किस तरह बच्चों को बस में सवार होने के मैनर सिखा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने एहतियात की बात की, हाँ जी, एहतियात तो खैर एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ किसी सवारी पे चढ़ने से पहले, लेकिन घर पे भी, कहीं पे भी, हर जगह सेफ्टी, हर जगह जो है यानी एहतियात रखना काफ़ी अहम चीज़ है। वालिदैन अगर अपने बच्चों को ये सिखा दें कि बच्चे जो है कुछ भी करने से पहले, बेशक किसी खिलौने से खेलने से पहले, बेशक कहीं जाने से पहले, बिलअमूम तो आप किसी नए कमरे में दाखिल हुए, किसी के घर गए, किसी भी नए आबो हवा में दाखिल होते हुए अगर बच्चे ये देखें अपने इर्द गिर्द कि निकलने का रास्ता सबसे आसान कौन सा है, हाँ, ताकि अगर कोई मुशक्कत पेश आए, कोई चीज़ हो तो वो निकल सके। तो मेरा ये ख्याल होगा कि अगर बच्चों को ये चीज़ सिखा दी जाए, अगर वो एक बस पे सवार होने लगे हैं, स्कूल जाने लगे हैं या स्कूल से वापस आ रहे हैं, तो वो पहले आबो हवा देख लें बस की, देख लें कितने बच्चे बैठे हुए हैं, और एक ऐसी जगह अपने लिए चुने जो कि दरवाजे के करीब, बिलअमूम तो काफ़ी बड़ी बसेस होती हैं बच्चों के स्कूल की, तो उसमें 2 दरवाजे होते हैं, तो अपने आप को एक ऐसी जगह पे पोजीशन कर लें, ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कोई मुशक्कत पेश आती है, कोई मसला होता है बस में, तो उनके लिए वहाँ से निकलना आसान हो। तो ये सब कुछ देख के, और अगर जगह नहीं मिल रही, कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही, तो बिलअमूम तो ये भी होता है कि बच्चों के दोस्त भी होते हैं बस में, तो वो एक यानी कंफर्ट की फीलिंग होती है, वो अपने दोस्त को देख लेते हैं, सलाम दुआ हो जाती है, तो वो आराम से अपने आप को नेविगेट करके बैठ सकते हैं। अगर ना हो तो यहाँ पे सेफ्टी पे फिर ये आती है बात कि हर चीज़ जो बच्चे के पास होगी, उसका बस्ता हो गया, उसका लंच बॉक्स हो गया, आजकल के बच्चों के पास तो फ़ोन भी मौजूद होते हैं, लेबल्स लगे हुए हैं उन पे, उनके नाम के, वालिदैन के पता के, घर के पता के, वालिदैन के फ़ोन नंबर लिखे हों, सब लिखे हों, लेकिन वो ये चीज़ वॉइस करें। वॉइस का मतलब है कि वो कहें कि भाई मैंने एक ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे आसान हो बाहर निकलना। अच्छा, ड्राइवर से पहले बात करें, आप दाखिल हो, सलाम दुआ करें ड्राइवर के साथ, हेलो हाय, आप कनाडा में मौजूद हूँ, टेल मी अ प्लेस टू सिट वेयर इट कुड बी सेफ फॉर मी टू लीव early as well। या फिर अगर बस ड्राइवर मसरूफ है तो बाकी जितने भी लोग जहाँ पे भी वो बैठने लगे हैं, जो उनको जगह लग रही है, दरवाजे के करीब है, वहाँ जाके ये बात वो कर सकते हैं। किरण, आप मुझे बता सकें कि गुड मैनर्स जो हैं, हम बच्चों को क्या टिप्स दें पेरेंट्स को कि वो गुड मैनर्स किस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे? पेरेंट्स के लिए टिप्स हैं, बच्चे तो बेचारे बच्चे ही होते हैं ना, टिप्स पेरेंट्स के लिए मुझे चाहिए, चंद एक देते हैं ताकि चले वो पेरेंट्स को गाइडलाइन के। सबसे पहले व्हाट आई सी फॉर द पेरेंट्स इज पेशेंस। हाँ, सो प्लीज, आई नो अभी भी हम कोविड से गुजरे और बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी। हाँ, ठीक है, तो उस वक्त प्लीज ये याद रखें कि वो लोग बच्चे हैं, फिर भी नो मैटर व्हाटएवर, स्टिल वो आपकी एज ग्रुप के एडल्ट नहीं हैं। हाँ, मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है, वो खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं और गुस्सा बच्चों पे निकाल रहे होते हैं। तो सबसे पहले आई वुड से हैव पेशेंस। पेशेंस आएगा तो फिर आप वो चीजें बच्चों को सिखा सकते हैं। दूसरी चीज, अपने रोजमर्रा के रूटीन में, जैसे मैंने पहले बताया कि प्लीज, थैंक यू, सॉरी एंड काइंड वर्ड्स आप बच्चों के साथ यूज करें। खुद आप करेंगे तो बच्चे सीखेंगे। सिर्फ उनको बोलना, वही वाली बात है जैसे सलमान साहब ने कहा कि क्वेश्चंस पूछते हैं फिर बच्चे, व्हाई शुड वी डू दिस, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट, ये हम क्यों करें, ये क्या है, तो वो फिर बच्चों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि उनको आप एक्सप्लेन करें। मुझे तो इतना याद आता है किरण कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, आप यकीन करो कि मैं चाइल्ड साइकोलॉजी की जान नहीं छोड़ती थी। मतलब कि उस वक्त का दौर exactly. अब तो बहुत फैसिलिटीज हैं, अब तो गूगल माँ मौजूद है, उस वक्त तो गूगल माँ मौजूद नहीं होती थी। आप यकीन करो कि जो बच्चों की कोई चीजें मैं लिखती थी ना करना था, उसको पहले मैं
पहुंचती थी फलां की बुक पढ़ के अपने आप को हल्कान करना, फिर उसको बच्चों को इस्तेमाल करना। मेरे साथ भी काफी, क्योंकि मे बी टीचिंग का प्रोफेशन है हमारा, तो जो कुछ पढ़ा वो अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट जरूर किया हमने, लेकिन फिर मैंने ये देखा ओके व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट। पेरेंट्स को बहुत अपने सीने पे पत्थर रखना पड़ता है जब आप मैनरिज्म पढ़ा रहे हो, बहुत नॉलेजेबल होना पड़ता है। एंड यू नो लाइक नॉलेज की गेनिंग की कोई एज नहीं होती। मैं अभी ही लाइक 2 दिन पहले ही मैं कुछ पढ़ के कोर्स खत्म किया है। सो यू नो लाइक अगर आपको प्रॉब्लम है That's okay. अब जैसे आपने कहा गूगल सर्च एंड एवरीथिंग, सर्च इट कि भाई मैं किस तरह से करूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं वो कह रही कि वो आसानी है, आसानी है। हमारे वक्त में वो आसानी नहीं थी। मैं आपको, हमारे जब बच्चे छोटे थे हमें इस टाइप की कोई आसानी नहीं थी। देखिए गूगल में भी वो तभी आया ना, एक्सपेरिमेंट कर करके बच्चों पे वाकई एक्सपेरिमेंट किया गया। पता नहीं बेचारों कितना जुल्म हुआ होगा, बट बेसिकली जो है पेरेंट्स को खुद पोर्ट्रे करना पड़ेगा। आप सिर्फ वर्ड्स यूज नहीं करें, क्योंकि बच्चे एक्शन ज्यादा देखते हैं। If they will see you doing it, एक्टर है ना मेरी तो नजर में, जितनी बड़ी माँ एक्टर है बच्चा उतना ही कामयाब है। और बच्चा वाकई मदर को फॉलो करता है, नो मैटर व्हाट एवर कल्चर कम्युनिटी यू बिलोंग, बच्चा जो है वो मदर को ही फॉलो करता है। बिल्कुल सही कहते हैं। आप हल्के लहजे में बात करेंगे, आप देखेंगे आपका बच्चा ऑटोमेटिकली हल्के लहजे में बात करेगा। आप किसी के लिए दरवाजा खोलेंगे, बच्चा देखेगा ओ माय मदर डिड ओपन द डोर फॉर दिस पर्सन, चाहे वो जानने वाला हो या वो नहीं हो। जब आप शॉपिंग जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, अगर कोई ओल्ड पीछे कोई है ओल्ड एज वाला या कोई वे यू थिंक यू शुड हेल्प, तो आप खुद करें। जब आप करेंगे तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली करेगा। सो बेसिकली इट्स द एक्शन व्हिच स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो हम इस चीज को मेन जो है पेरेंट्स को ये माइंड में, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कीप इन माइंड। बहुत प्यारा बोल रहे हो। समय देखिए ये भी चीज़ है ना कि बच्चे जब बस में बैठते हैं तो पहले उनको लाइन अप किया जाता है, तो लाइन अप करने के बाद फिर वो एक डिसिप्लिन के साथ जो है वो, क्योंकि बस जो है ना बच्चों को डिसिप्लिन भी सिखाती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि क्या वो स्कूल से रवाना हो रहे हैं घर के लिए या वो घर से आ रहे हैं स्कूल के लिए। क्योंकि वो घर से आ रहे हैं तो फिर वो पब्लिक बस स्टॉप पे खड़े हुए, वहाँ पे कोई लाइन अप तो नहीं करता, तो वहाँ पे एक जरा सारे लोग लाइन अप हो जाते हैं। वो तो एक अगर सलीका तरीका मौजूद हो। आपने अभी इखलाक की बात की थी, मैं सुन रहा था आपकी बात। इखलाक में तो फिर ये आता है कि अगर आप कहीं खड़े हो, मुझे याद है मैं खुद एक दुकान के सामने खड़ा हो गया था, मैं अपनी घड़ी पे वक्त सही कर रहा था, तो मैं खड़े होकर जब मैं दुकान के बाहर खड़े होकर अपनी घड़ी का टाइम सही कर रहा था तो मेरे पीछे आके लोग खड़े होने शुरू हो गए थे। और फिर दुकानदार जो है वो बाहर निकल के उसने देखा, उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा आपने लाइन बनाई हुई? मैंने कहा नहीं, मैं अपना टाइम सही कर रहा था। तो पीछे सारे लोग हंसे और फिर वो हो गया। लेकिन ये इखलाक की बात है, अगर आपको पता है, मैनर्स की बात है कि बच्चे को मैनर्स जो है ना पेरेंट्स से जरूर सिखाएं कि आपने अगर बस में बैठना है तो कितने अच्छे मैनर से बैठना है, ये नहीं कि एक बच्चे को धक्का दे के दूसरा बच्चा ले ली जगह। ये भी बड़ा मसला है। इस बात पे एक चीज जो कि काफी अहम है, जो कि मेरे ख्याल से वालिदैन को, बड़ों को, कोई भी हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, अंकल हो, चाचू हो, चाची हो, जो भी हो, उन सबको ये एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे तो हमें ये बताया गया था कि, और ये हमने एक चीज़ देखी जो एक बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक होती है, हर इंसान की एक अपनी खूबी होती है, अपनी वो होती है, कुछ चीज़ें होती हैं हमें पता होती हैं, उम्र के साथ हम कहाँ पहुँचते हैं, बीच में हम कैसे होते हैं। बच्चे जो होते हैं, अंग्रेजी में 2 टर्म्स हैं, वो ये ईगो सेंट्रिक होते हैं। ईगो सेंट्रिक का मतलब होता है खुद गर्ज होते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, उनको कोई चीज़ चाहिए तो उनको चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ वो इम्पेशेंट होते हैं, यानी सब्र नहीं होता उनको, ठीक है, तो वो सब्र से काम नहीं ले सकते। और जितना छोटा बच्चा होगा उतना कम सब्र होगा, उतना खुद ज्यादा खुद गर्ज होगा, उसको कोई खिलौना चाहिए, कुछ चाहिए। अगर आप आज भी किसी पार्क में जाके देख लें, छोटा सा 3-4 साल का अगर बच्चा होगा, अगर उसको खिलौना पसंद आ रहा है पार्क में पड़ा हुआ, चाहे वो किसी और का हो, वो जाके उस पर जरूर हाथ मारने की कोशिश करेगा या करेगी। तो ये चीजें जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है। इन चीजों को मैं बदअखलाकी नहीं कहूँगा, इन चीजों को मैं ये कहूँगा कि लोगों को समझना चाहिए। अब जब वो बच्चा जा रहा हो उसकी तरफ, तो उस वक्त जब ये मरहले और जब ये वाक़े पेश आते हैं, उस वक्त कोई बड़ा उनके साथ अगर मौजूद हो, जाहिर सी बात अगर 3 साल 4 साल के बच्चे हो, मैं तो कहता हूँ 7 साल की उम्र तक कोई ना कोई सुपरविजन होनी चाहिए। उसमें फिर ये होता है कि जब भी बच्चा किसी भी कोई भी काम कर रहा होता है, ऐसा कोई भी वाकया आता है, तो उसमें फिर ये होता है कि आप उस वक्त बात कर सकते हैं बच्चे से कि क्या ये तुम्हारी है,
क्या ये आपकी चीज है, क्या अच्छी आपको अच्छा लगेगा अगर कोई और आपकी किसी खिलौने को हाथ लगाए। और तब आप उनसे जब सवाल पूछेंगे ना, बच्चों में एक और खूबी जो है, अब मैंने आपको 2 बातें की जो कि लोग शायद खामी में रखते हैं, लेकिन नहीं है खामियां, लेकिन एक जो बहुत बड़ी खूबी है वो ये है कि बच्चे जहन से काम ले सकते हैं, लॉजिक से काम ले सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल एक बच्चे का क्या होता है, क्यों, मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए आप किसी बच्चे से कुछ कहें वो कहेंगे क्यों, वाई, ये क्यों पूछते हैं ये सवाल, क्योंकि बच्चा जो है लॉजिक की तरफ चलता है, और जब तक आप उसको लॉजिक की तरफ लाते नहीं है तब तक बच्चा कुछ नहीं करने के लिए तैयार, तब तक फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बच्चे, वही खुद गर्जी में होते हैं। तो इस वाक़े पे मैं कहूँगा कि बस पे जा रहा हो बच्चा और आपने कहा कि भाई कोई धक्का मार दे किसी और बच्चे को, ऐसी बात हो गई, तो जो बस के कंडक्टर मौजूद है, अब उनकी भी ज़ाहिर सी बात है, एक रोल प्रोफाइल है, एक काम है उनकी, लेकिन वो कह सकते हैं कि आपको कैसा लगेगा अगर किसी ने आपको धक्का दिया। तो ऐसे अगर मौके हों कि जब बच्चे सारे आ जाएं बस में, हर स्टॉप पे हो जाएं, आप रुक जाएं, पार्क कर जाएं, या तो बस में कोई अनाउंसमेंट हो जिससे रिकॉर्डर होती है, रेडियो होता है हर गाड़ी में, उस तरह उस पर प्ले हो रहा हो कि भाई आपको क्या करना चाहिए जब बस पे बैठे। देखो ये कैसे आपकी इखलाक होनी चाहिए, बहुत प्यारी चीज है। तो जब वो पेश आ रहा होता है आप उससे पहले जितना भी कहते हैं बच्चे से, बाद में भी जितना भी कहते हैं, लेकिन जब तक स्पेशली जो बच्चों की बसें हैं जो स्कूलों की हैं, ये तो वाकई आपकी बात बहुत जबरदस्त कि वीडियो ऐसी लगी होनी चाहिए कि बच्चे जो है वो चीज सीखते जाएं, क्योंकि उस वक्त आपको चाहिए, उससे आप पहले बच्चे को समझाएं, वो आपकी बात हाँ मिलाएगा, बच्चा आपकी बात समझेगा भी। आप उससे अगर कॉन्सेप्ट चेकिंग क्वेश्चन पूछ लें, बेटा क्या आपने किसी गैर यानी कि स्ट्रेंजर के साथ बैठना, वो कहेगा नहीं, आपसे सारे सवाल पूछने ठीक है, लेकिन जब वो वक्त आता है, जब वो वाकया पेश आ रहा होता है, तब बच्चा इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहा होता। बिल्कुल सही कहते हैं। तो अगर उस वक्त इनको रिमाइंडर दिया जाए, उस वक्त वो मौजूद होनी चाहिए शागिर्दगी, और यानी कि आपके पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको गार्ड कर सके, तो उसमें फिर इनको रिमाइंडर्स दे देने चाहिए। बहुत खूबसूरत। क्या समझते हैं कि जो गुड मैनर जो हैं बच्चों के लिए बहुत मुफीद होते हैं कि बैड मैनर, यानी ये दौर ऐसा जा रहा है गुड एंड बैड में, क्या बच्चा टोटली गुड मैनर्स रखता हो? ये चीज़ है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है टू आंसर, राइट। लेकिन इसमें देखिए, जब आप बच्चे को प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो हम ज्यादा दूर नहीं जाते, जब बच्चा स्कूल एंटर करता है, जहां वो आपकी फैमिली के अलावा लोगों से मिल रहा है, जो डिफरेंट, अपने तहफ़्फ़ुज़ की उसको जरूरत है, बिल्कुल, जो अलग कल्चर से आ रहे होंगे या उनके घर में अलग माहौल होगा, सो वहाँ चैलेंज और बढ़ जाता है, क्योंकि आपने बच्चे को ऑफ एंड ऑन, वही मैंने पहले कहा था कि रिपीट करना है, इसी वजह से, क्योंकि जब वो आउटसाइड वर्ल्ड से मिलेगा तो बहुत चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि वो बोलेगा मेरा दोस्त तो यूं कहता है या मेरा दोस्त यूं करता है, आप तो ये बोलते हैं। लेकिन अगर आपने बचपन से मॉडल सही किया होगा, उसके लिए बिल्कुल अंदर वो जैसे गुट्टी कहते हैं ना, वो उस चीज की कर दी होगी, तो बच्चा कभी भी वो सवाल तक नहीं पहुंचेगा। बट इफ देयर आर क्वेश्चंस तो आपको तैयार रहना पड़ेगा टू आंसर दोस क्वेश्चंस। दूसरी चीज यही, बच्चे एडल्ट्स बनते हैं। अच्छा, अगर मैनरिज्म सिखाया होगा तो जब स्कूल जाएगा, जो पहली आपकी एंट्री आउटसाइड वर्ल्ड की होगी, तो वो टीचर को भी प्लीज, थैंक यू, अपने फ्रेंड्स को हेलो करेगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सिखाएं कि बच्चा हेलो के साथ उनका नाम ले। जैसे फैमिली में अंकल, आंटी और हुएवर, आपको बहुत जरूरी है सिर्फ ये नहीं कि जी अस्सलाम वालेकुम और हेलो और गुड मॉर्निंग, नहीं, गुड मॉर्निंग आंटी और हुएवर, जो भी नाम है। और इसी तरह जब उनको घर की आदत पड़ेगी तो स्कूल में भी यही करेंगे, गुड मॉर्निंग मिसेस हुएवर द टीचर इज, या बच्चे को भी सलाम उस तरह से करेंगे। छोटा सा आपसे बात की कि एक टीचर जब इस स्टेज पे खड़ा होता है, क्लास सामने होती है, तो क्लास का हर बच्चा जिस तरह कैटेकेस्ट रखते हैं, टीचर को पता चल जाता है बच्चा किस एनवायरनमेंट से उठ के आया है। वेरी ट्रू, यही मैं बात कर रही थी कि यू नो लाइक जो प्लेजेंट्रीज वो देगा, जिस तरह से बैठेगा, उठेगा, अपनी डेस्क क्लीन रखेगा एंड एवरीथिंग, क्योंकि घर पे वो अपना रूम में हेल्प करता होगा पेरेंट्स के क्लीन करने में, तो वो सारी चीज सबसे पहले तो स्कूल लेके जा रहा है वो आपका बच्चा। फिर अगर कोई दावत में जाएगा, बिल्कुल ठीक है, किसी घर गए, द वे आपका बच्चा बैठा है, द वे वो आपका बात सुन रहा है और जो छोटी मोटी चीजें कर रहा है, और ये सिर्फ लाइक
छोटे बच्चे नहीं, लाइक इवन टीनएजर्स, मेरे पास एक एडल्ट और एक टीनएजर है, तो अब अलग एक चीज है। अब हमें कुछ और एटिकेट्स की बात करनी होती है उनसे कि जब जाएंगे तो जी कैसे बैठना है, कैसे लोगों से बात करना है, उनको अभी भी इस एज में भी एक रिफ्रेशर देना पड़ता है, क्योंकि अब तो वो और एक्सपोज हो चुके हैं आउटसाइड वर्ल्ड से, टीवी से, टेक्नोलॉजी से। तो वही मैंने कहा बच्चा जो है एग्जैक्टली, फॉर पेरेंट्स बच्चा कभी बड़ा नहीं होता, ये तो आई थिंक एवरीबडी विल एग्री विद मी, चाहे वो कितने भी साल का हो जाए। अब आपके माशाल्लाह ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, तो बच्चे तो अभी बच्चे हैं आपके, राइट? अभी भी कहीं ना कहीं आप उनको बोलते हैं, अभी तो वो मेरे से डरते हैं। एग्जैक्टली, तो वही ये चीजें। और दूसरा पेरेंट्स को चाहिए फर्मनेस और फ्रेंडलीनेस दोनों रखें, खासतौर पे आजकल के दौर में, बिकॉज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। जब हम बड़े हो रहे थे या आप हो रही थी, तो उस वक्त जमाना कुछ और था। हमारे पास इतना ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, इतना अवेयरनेस नहीं थी, इतनी आसानियां भी नहीं थी। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जब हम लोग थे, बेशक आप जिस भी एनवायरनमेंट में रहे हो, लेकिन इस तरह की एनवायरनमेंट नहीं थी जो जहाँ पे अल्लाह का शुक्र है। जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया होगा, मैं अपने बच्चों को उस तरह से नहीं सिखा रही, बिकॉज अब चेंज आ गए हैं, थोड़ा सा उन चीज को ऑल्टरेशन करके बच्चों को वो वाली एनवायरनमेंट जो थी उसमें मोहब्बत ज्यादा थी, उसमें इज्जत ज्यादा थी, उसमें रिगार्ड ज्यादा था। एक्चुअली आप एक क्लोजर उसमें माँ की तो जो बच्चे के अलावा कहीं नहीं। ये आपका तो हर चीज बस वही होता था और कोई इंटरफेरेंस नहीं। और इसी तरह यही बच्चा जो है बड़ा बनेगा, सोशल पार्टीज में जाएगा, पार्टीज में अगर मैनरिज्म और एटिकेट्स होंगे तो पीपल विल रियली लाइक यू, ओ यू नो लाइक दिस पर्सन, बहुत अप्रिशिएट करेंगे। इसे ना जॉब में बिल्कुल सही बात है, अगर मैनरिज्म बचपन से सीखे होंगे तो जॉब में भी आप जिस तरह से प्रेजेंट करेंगे, अपने आप को ड्रेसअप होंगे, बात करेंगे, तो मैनरिज्म तो देयर इज नो एंड टू इट। और जो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो मैनरिज्म ही की वजह से वो बहुत दिखता है मैनरिज्म। वैसे सलमान, एक और आपसे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा। वो कौन से की मैनर्स हैं जो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब बहुत ही तवील होगा अगर मैं सच आपको बताऊं, छोटा सा देना, लेकिन कोशिश करता हूँ, कोशिश जरूर करता हूँ। बात ऐसी सी है कि सलीके, तरीके, अखलाक तो बच्चे घर पे ही सीखते हैं पहले। बिल्कुल। अब जो एक चीज़ मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ, मेरे अपने भांजे की मिसाल है। वो जनाब गाड़ियों के शौकीन है, खिलौने गाड़ियों की, तो वो खेल रहे होते हैं हमेशा घर पे। एक दिन कुछ रिश्तेदार आए, तो एक अंकल थे उनके जो आए, बैठे, बड़ी सलाम दुआ की। ईद का मौका था मेरे ख्याल से चंद साल पहले, तो ईदियाँ भी दी, सब कुछ दिए, हर दूसरा एक दूसरे से प्यार करता है, रिश्तेदारियाँ हैं, सब कुछ है। तो हमारे जो भांजे साहब हैं वो उठ के किसी और कमरे में गए और गाड़ी अपनी भूल गए इस कमरे में। अब उन अंकल साहब ने वो गाड़ी उठाई, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त मेक की गाड़ी, हमारे ज़माने में ऐसी गाड़ियाँ नहीं होती थी। मैं भी हंसा, वो भी हंसे। अब जब हमारे भांजे वापस दाखिल हुए कमरे में अपनी गाड़ी ढूंढने के लिए, तो उन्होंने देखा कि अंकल के हाथ में, उन्होंने कहा ये मेरी गाड़ी है। अंकल ने कहा नहीं ये तो मेरी गाड़ी है। अब हुआ ये कि थोड़ी देर के लिए ये चीज़ मैंने सिर्फ देखी, जो हमारे भांजे साहब थे उन्होंने जरा चेहरा सा बनाया कंफ्यूजन का, जरा समझ, फिर उन्होंने तो देखना शुरू किया कि मेरी गाड़ी कहाँ है। फिर जब उन्होंने तो देखा, फिर उन्होंने वापस अंकल की तरफ देखा कि नहीं यार ये मेरी गाड़ी है। अब कहने को तो ये एक बड़ा मजे का छोटा सा मजाक था जो वो कर सकते, लेकिन फिर मैंने उन अंकल की तरफ देखा, मैंने कहा कि यार मुबारक हो। उसने तरफ देखा, उसका मतलब क्या? मैंने बच्चे को झूठ बोलना सिखा दिया आपने। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मुझे पता है कि काफी घरों में ऐसा होता होगा, काफी घरों में, लेकिन मैंने उससे कहा कि अब इन साहब ने जाके किसी को खिलौना उठाना, कहना ये तो मेरा। घर पे एक मीठे लहजे में अगर आप बात करें और आप करते जाएं और उस घर में शोर शराबा ना हो, तो मजाल हो कि बच्चे शोर शराबा से मैंने बुक्स लिखी है एमएड और बीएड पे पाकिस्तान में। हाँ जी, मैं पीएचडी हूँ उसमें, मैं सारी जिंदगी मैंने एजुकेशन में पढ़ा है। तो उससे मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी का जो हिस्सा लिखा, पढ़ने वाला सर आपके पास अगर मौजूद है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी, तो बिल्कुल टीचिंग ऑफ उर्दू के नाम से किताब है, बीएड क्लासों के लिए मैंने लिखी है। तो आगे ये बता रही हूँ कि उसमें मैंने सारा वो मटेरियल भरा हुआ है जो मेरे अपने दिमाग में था, और फिर उसी मटेरियल को मैंने अपने बच्चों को यूज किया। माशाल्लाह।
That is you know. वही चीज है, आप अगर अमल कर सकें, if you're able to practice it and show it to them, यानी बड़ी मशहूर कहावत है ना, lead by example। इसका ये मतलब होता है कि आपको करना चाहिए और फिर बच्चा सीखेगा। आप बोलते जाएं जो भी आपने बोलना है, बच्चों की या तो सर के ऊपर से गुजरेगी, हालांकि ये होगा कि उनको समझ आ रही होगी आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जब तक उनके सामने हो नहीं रहा वो भी कहेंगे क्या फायदा करने का। किरण, आपको अपने बचपन पे कौन से ऐसे मैनर्स हैं जो आपको हमेशा रियलाइज कराते हैं? जैसे पेरेंट्स की तरफ से बंदे को चीज मिली होती है ना, मेरी अम्मी ने ये बात बताई थी, मेरे अब्बू ने ये बात बताई थी, आप आगे कन्वर्ट बच्चों में करते हो कैसे? बहुत सारी बातें हैं, बट वो जब हम अपने बच्चों के साथ करते हैं ना तब हमें याद आ रही है। लेकिन आपको पता है बहुत चीजें ऐसी भी आती थी जो उस वक्त हमें पसंद नहीं आती थी, लेकिन अब वाकई पता चलता है कि जो वो कहते थे ना वो सही था। जैसे एक चीज अब मैनरिज्म के हवाले से मैं कहूंगी, जैसे वो कहते थे कि फ्रेंड्स और मैनरिज्म से आप जाने जाते हैं, पैसे से नहीं। सो ये चीज हमने अब जब अपने बच्चे हुए एंड एवरीथिंग और थोड़ा और आउटसाइड वर्ल्ड से मिले तो वाकई उनकी बात हमें सही लगी। सही है, देखा कितना वो चीजें जो है बिल्कुल रियलाइज करता है। जब मम्मी बोलती हैं ऐसे बैठना पुरानी है, एक वो स्क्रीन चल रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेरा ख्याल है एवरीडे लाइफ में, मतलब हर लम्हा मुझे अपनी मम्मी की बात या अपने फादर की बात या कोई और बुजुर्ग ग्रैंडमदर की बात या किसी की बात जरूर आती है कि इस तरह बैठो, ऐसे पहनो, जहां जाओ देखो कि किस तरह से आपने पहनना है। अब जैसे हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स में बैठते हैं, हमारा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है, और जब हम बहुत सारे जैसे हम इवेंट्स में जाते हैं जहाँ 200-300 लोग होते हैं या किसी ने हमें बड़े ग्रैंड डिनर पे बुलाया था, तो वहां हमारा बात करने का अंदाज अलग होगा, हमारा जो है वॉइस लेवल भी कम होगा, क्योंकि क्लोज फ्रेंड्स में तो चीजें चलती हैं, आप मिलते ही फन के लिए। तो इसी ये डिफरेंस भी बच्चों को बताना जरूरी है। हर डिफरेंट में कहते बच्चे जो है वो लर्न, लेकिन वो यू लर्न जैसे टीनएजर हो गया तब आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे ये चीज कि भाई यू नो व्हेन यू आर विद फ्रेंड्स ओके थोड़ा बहुत ये चलेगा, बट आप जब बड़े लोगों में हैं तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। सलमान, एक और आखिरी सवाल है आपसे। फरमाइए। मुझे नहीं पता कि आप मैरिड हो कि नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। बस ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आप पे सूट करते हैं। आप अपने बच्चों के अंदर अच्छे मैनर्स कैसे पैदा करेंगे? मैंने अभी अपने बेटे की बात बताई है, जी आप मुझे बताइए। तो बेसिकली यानी बड़ा अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ इसका जवाब कोई छोटा हो नहीं सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। छोटा ही करने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन बहरहाल अब पढ़ लिख लेते हैं हम सारे, यूनिवर्सिटी जाते हैं, बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, डबल मास्टर्स कर बैठते हैं, पीएचडीज भी कर लेते हैं, और हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो परवान कैसे चढ़ते हैं, कब उनको क्या सीखना चाहिए। लेकिन जब तक आपको खुद तजर्बा नहीं होता तब तक आपके पास जवाब ज़्यादा होते नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, और मेरे बड़े हैं इब्राहिम, वो हैं 4.5 साल के, उनसे छोटी हैं अस्मा, वो हैं 2.5 साल की, और फिर उनसे छोटी हैं आलिया जो कि हैं 1.5 साल की। तो वो उस उम्र में भी मौजूद है जिसमें माशाल्लाह मज़ा बहुत आता है, नींदें बिल्कुल नहीं होती। तो होता ऐसा है कि आप अपने बच्चों को बताते तो हैं बहुत कुछ, जैसे मैं इब्राहिम को कभी बताऊंगा कि भाई इस वक्त के बाद खिलौनों से ना खेलें तो बेहतर है, रात का वक्त हो चुका है। अब आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज भी इस्तेमाल करने चाहते हैं कि भाई रात के वक्त जो है ना सारी बुराइयां रात के बाद होती हैं, ये होती हैं वो सारे ना जो बस जितनी स्टोरीज में आप जो कुछ भर दें वो बच्चे के दिमाग में कोशिश करने के लिए। लेकिन फिर होता यह है कि इन सारी स्टोरी से कोई फायदा नहीं होता। तो एक दफा ऐसा हुआ कि रात का वक्त था, तकरीबन कोई 7:30-8 बज गए थे, अगले दिन स्कूल था। इब्राहिम भाई अपने खिलौनों के साथ खेल रहे, मैंने इब्राहिम से कहा कि बेटा चलो अब सोने का वक्त आ गया। अब सोने का वक्त आ गया का मतलब है कि भाई आप सोएंगे मैं जागा रहूंगा, बात तो सही है ना, काम 10 करने को है, आप सोएंगे मैं जागा रहूंगा। तो मैंने उससे कहा कि चलो we'll both go together, हम दोनों चलते हैं, लेटते हैं, बिकॉज आपके आंखों को आराम की जरूरत है, और अगर आप आराम करेंगे सही तरह तो फिर आप सुबह फ्रेश उठेंगे तो स्कूल मजे से जाएंगे, और फिर उनके सारे दोस्तों के नाम लिए कि आप उनके साथ बड़े मजे से खेलेंगे। लेकिन अगर आप अभी नहीं सोए, इस वक्त नहीं सोए, तो कल की आपका दिन बड़ा बुरा गुजरने लगा। तब उसने थोड़ी देर सोचा, उसने कहा बुरा क्यों गुजरेगा, क्यों, वो सवाल वाई, बच्चे वाई पूछते हैं, लॉजिक के पीछे जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि लोगों को कैशिंग करनी चाहिए। उसने पूछा क्यों, मैंने कहा ओके, मैंने कहा इफ यू डोंट स्लीप प्रॉपर्ली, अगर आप सही से नहीं सोते क्या आपकी तबीयत ठीक होती है, क्या आप सही से काम कर सकते हो? उसने कहा नहीं।
मैं कहा अगर आप सही से काम नहीं कर सकते तो सही से दिन कैसे गुजरेगा? उसका हाँ। मैं कहा चलोगे मेरे साथ सोने? अब हाँ जी। उस समय खिलौने रखे, मेरे साथ चला। बहुत प्यारा भी है। अब बात ये कि ये हर दिन नहीं काम करता, तो अगले दिन आपको कोई और स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन आपको उनकी लॉजिक से, उनके जो जहन है ना, उससे आपकी गुफ्तगू होनी चाहिए। टाइम अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट आपने उसको चेंज करना। अब और आप ये एक, मैं पता नहीं कौन कौन ये करता है, लेकिन स्टडीज ने ये दिखाया है कि तकरीबन कोई 63%, 63% ऑफ पेरेंट्स ऐसा कर चुके हैं और करते हैं अभी भी। बच्चों को वो एक ऐसे उस पे रखते हैं कि वो कहते हैं कि बच्चा है, अगर समझ आ रही हो मेरी बात, कि भाई हमारी बात नहीं समझ सकेगा। बड़े बात कर रहे होते हैं, बच्चा आके आपसे कुछ कह रहा होता है, बाबा बाबा, डैडी डैडी, आई वांट समथिंग, आप कह रहे अभी नहीं, कैंट यू सी डैडी इज टॉकिंग, कैंट यू सी। अगर आप एक सेकंड के लिए रुके और उसकी बात पर सुन लें, लड़की की बात सुन लें, बात सुन ली, जवाब दे दिया, फिर उनको बताइए आप कि व्हेन आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा हूँ बेटा, अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, मैं आपको ले जाऊं उस वक्त, कि आपको अच्छा लगेगा? वो कहेंगे नहीं, आपको लॉजिक से जवाब देंगे। बात ऐसी सी है कि जितने आप बड़े हों, जैसे भी हों, बच्चों को एक अलग कैटेगरी में ना डालें, अपनी ही कैटेगरी में रखें। उनकी बातों को अहमियत दें, उनकी ओपिनियंस को अहमियत दें, उनकी राय को अहमियत दें। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी राय को अहमियत देंगे ना, वो आपकी राय को अहमियत देंगे, आपकी बातों को अहमियत देंगे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप ये एक वे स्ट्रीट नहीं है कि भाई मैं बाप हूं तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं माँ हूं तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप सुनेंगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत प्यारी बातें आपने बताई कि ये हमारे बच्चे जो सुन रही हैं, उन बच्चों को भी अच्छा लगे आपकी बातें, यकीन अच्छा लगे। जब आप अच्छे पॉइंट्स हम बता रहे होते हैं, तो अगर नॉलेज हम दे रहे होते हैं, वो नॉलेज मेरा है ले भी रहे होते हैं। तो आप भी कोई फिक्र ना करें, सारे बच्चों ने आपकी बातें सुनी है। वो थैंक यू सो मच आपके। बस उम्मीद है कि अच्छी लगी हूँ बातें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सब, नोबडी इज परफेक्ट, जैसे कहा गया, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बस ये दुआ होनी चाहिए कि हर दिन जो कुछ भी हम कर सके अपने आने वाली नस्लों के लिए, वो हम करें, सही से करें। और बस दुआ करें कि भाई हम खुद, जो हमारी अगर खामियां मौजूद है, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है, वो ऐसी ना हो कि बच्चों में भी उभर पड़े। और बच्चों को बिल्कुल जिस तरह हम बड़ों के साथ सलीका तरीका इखलाक अपनाते हैं, उसी तरह बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यारा लगा आपसे, थैंक यू कि आप आई। और किरण, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि इतने दो नॉलेजेबल बंदे जो हैं मेरे शो में, और दोनों अपने नॉलेज जो है कन्वर्ट कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं बच्चों तक, तो दैट इज अ नाइस थिंग, यू नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन प्यारे बच्चों, ब्रेक पे जा रहे हैं और अभी हम ब्रेक से वापस आते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन प्यारे बच्चों, हम ब्रेक से वापस आ गए। और पहले के बच्चों में इस प्रोग्राम को ख़त्म करूं, थोड़े से चंद अशारे जो आपको सुनाना चाहती हूँ। कहाँ गया वो प्यारा बचपन, सिखाता था जो कितने मैनर्स, सूरज निकलने से पहले उठना, सलाम करना और प्यार लेना। आँखों के थे इशारे ऐसे, माँ की हर आवाज़ पे थे डरते। आँखों के थे इशारे ऐसे, माँ की हर आवाज़ से थे डरते। अदब की हर एक बात को सुनना, बात बात पर प्लीज़ कहना। खाने पीने के आदाब सारे, इज़्ज़त और सच्चाई के गिर्द के फेरे। बोलने के अंदाज थे ऐसे, छूते थे दिलों को जैसे। शेयरिंग की थी आदत ऐसी, हर वक्त अपनी बारी पर थे, बारी पे मरते। क्लीन अप कहते कहते बचपन के दिन गुजरे सारे। क्लीन अप कहते कहते बचपन के दिन गुजरे सारे। तो कैसा लगा आपको? और अब मुझे पता है आपको किस चीज़ का इंतज़ार है, आपको अपनी वीडियोस का इंतज़ार है। मेरे पास कुछ बच्चों की वीडियोस आई हैं, कुछ की जो है वो अभी तक पहुंची नहीं है। मैं कल ईद की वजह से जो है वो सारा ऐसा बच्चे बिजी हुए हैं, लेकिन जितनी हमें पहुंची है मैं अनाउंस कर दूंगी, और जो अनाउंस नहीं हुई वो बाद में अगर होगा तो हम बाद में वो साथ साथ चलती रहेंगी। तो हमें जवार की विनीपेग से वसूल हुई है वीडियो।
अब अक्सरा कि मैं पाकिस्तान से हुई है। परवा की पाकिस्तान से हुई है। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजम जो बनाई। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजम जो बनाई। बाग छुड़ा के दौड़ा दौड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। यकीनन आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। हमारे गेस्ट जो हैं उनकी गुफ्तगू आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और हमारी जो म्यूजिशियन जो है एनी खान जो है उसके सॉन्ग आपको अच्छे लगे होंगे, और इसके अलावा हमारे बच्चों का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। तो आप ज़रूर हमारे बच्चों के प्रोग्राम को लाइक किया करें ताकि उनका दिल बढ़ जाता है, इसे देखा करें और आप अपनी राय भी ज़रूर उसमें दिया करें। वैसे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपको हमारा शो कैसे लगा? आप ज़रूर उसको वॉच करें, और जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है उसको ज़रूर अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इस शो में इकट्ठी होती हैं। आपको गेस्ट से मिलते हो, बच्चों से मिलते हो, मुझसे मिलते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी इस शो में। तो काइंडली ज़रूर आप हमारे शो को जो है सब्सक्राइब भी करें और हमें अप्रिसिएशन भी थोड़ी सी दे दिया करें, ताकि दिल बढ़े और आगे आगे हम और काम और अच्छा शो ला सकें। और इंशाल्लाह हमारा अगला शो जो है वो गर्मियों की छुट्टियों पर होगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम बताएंगे कि छुट्टियों में आप क्या करेंगे। और आप ला 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 ला, इस गुलशन मस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती